आप देखिए करीबन 2-3 साल पहले दिल्ली में भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा हुआ था और उसके बाद ये बात स्पष्ट हुई थी कि स्थानीय जो अथॉरिटीज हैं और उसके साथ बड़े राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता इन सबकी मिलीभगत से ऐसी बहुत सी इलीगल संस्थाएं चल रही हैं। पढ़ाती हैं ठीक है, लेकिन ना उनके पास फायर क्लियरेंस है, ना उनकी बिल्डिंग में सेफ्टी होती है। तो ये तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन को भी पहले से देखना चाहिए था। दिल्ली कोई दूर नहीं है, दिल्ली में हुई घटना ने पूरे देश को एक मैसेज दिया था। उसके बाद क्यों नहीं वहां इस तरीके के काम हुए? तो यही नहीं, एसआईटी केवल नहीं करनी चाहिए, इस बात को भी देखना चाहिए कि किन किन लोगों ने सरकार में ऐसी संस्थाओं को चलने में संरक्षण दिया है। वहां लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी लखनऊ का उसमें कितनी भागीदारी है, वहां के विधायकों की कितनी भागीदारी है, सांसदों की, राज्य सरकार की उसमें कहां कहां हस्तक्षेप दिखता है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। ये देखिए साहब, केस बहुत बड़ा है और हमें तो इसमें लीपापोती दिख रही है। पहली चीज, एसआईटी किसकी गठित है? उसी सरकार की जिसके लोगों ने ये ट्रस्ट बनाया है। आप ही अपने ऊपर इंक्वायरी करेंगे तो क्या इंक्वायरी होगी? कोई स्वायत्त इंक्वायरी होनी थी, या कम से कम जिन लोगों पे संदेह था उनको तो वहां से हटाते, पूरी कमेटी बदलते। अब वही वो है, वही आप सबूत देंगे, वही संदेह की स्थिति में आते। तो ये कोई, आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके से कोई स्वच्छ एक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? लीपापोती का मामला है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो फ्राइडे को खुद जाएंगे अयोध्या और वहां पे हो सकता है केजरीवाल साहब ये जानने के लिए जा रहे हो कि यार ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, दिल्ली में भी बड़े मंदिर हैं। वो तो दूसरे तरीके से जाते होंगे ना, वो हर जगह जाते हैं सीखने के लिए कि इन्होंने जो कांड किया हमने कैसे नहीं किए। अब मध्य प्रदेश सरकार तो कुछ भी कर ले, उसका कोई असर नहीं होता है। मध्य प्रदेश में एक ही यूनिफॉर्म कोड चल रहा है, जमीनें खरीदना और बेचना। मुख्यमंत्री भी उसमें कर रहे हैं, वो एक ही वो यूनिफॉर्म कोड है और यूनिफॉर्म है। कहीं से भी जमीनें खरीद लेते हैं, कहीं भी बेच देते हैं। ये मेन वही है। ये बाकी कोड वोड में आप ज्यादा ध्यान मत दिया करो। प्रश्न सर रहेगा, जिस तरीके से अब अभी रेबल एमएलएज हो गए हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को रिप्लेस करके अरूप रॉय को लगा दिया है और यहाँ पे अब 6 रेबल उद्धव सेना के भी हैं जो एकनाथ शिंदे के फैक्शन। नहीं, आप देखिए अब आप पहली चीज तो इन सबको सांसद और विधायक मत कहा करो। अब ये कहा करो कि राजनीति के बाजार में नया प्रोडक्ट उतरा है। कभी मध्य प्रदेश के एमएलए उनका नाम था, आजकल वो बंगाल के एमएलए हैं। ये नया नया प्रोडक्ट है, बिकने के लिए तैयार रहते हैं, बिक जाते हैं। और इनमें फायदा क्या है कि जीएसटी भी नहीं लगता।